आज एक बार फिर दुकानें बंद हैं। घूमना तो छोड़ो, अपनों से मिलना भी दुर्भर हो गया है। अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं और शमशान घाट, वहां तो पैर रखने की जगह नहीं है। COVID-19 2.0 It is spreading way too faster than we could imagine. Last year, जहां सिर्फ न्यूज में कोविड केसेस के बारे में पता चलता था, आज हमारे घरों में कोई ना कोई फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा है। एंड जितनी ये बात अपसेटिंग है, उससे कहीं ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि इस बार हमारे अपने भी इसमें शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने कई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को कोविड से लड़ते हुए देखा है। कुछ जीत के वापस आ गए एंड कुछ हमें लास्ट टाइम बाय भी नहीं बोल पाए। जहां कई फैमिलीज अपनों को खोने की वजह से टूट चुकी है, वहीं आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें इस पैंडेमिक की सीरियसनेस अभी तक समझ नहीं आई है। गाइस, ये लड़ाई हम सबको मिलकर जीतनी है। इसके लिए सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं, जो बहुत इजी है, वो है स्टेइंग एट होम। अगर ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की तो ना जाएं। कुछ समय की बात है, थोड़ी हिम्मत रखिए एंड घर पे रहिए। शादियों में अपने दोस्तों के साथ मज़े करना, बॉलीवुड सॉन्ग्स पे ठुमके लगाना, मॉल जाकर शॉपिंग करना या बाहर जो रेडी खड़ी होती है वहाँ से गोलगप्पे खाना, आई नो इन सब का मज़ा एक अलग ही लेवल का होता है। बट ट्रस्ट मी, वो दिन भी वापस ज़रूर आएगा जब हम वापस से इन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। बट जान है तो जहान है। फ़िलहाल हमें घरों के अंदर ही रहना है ताकि हम दोबारा इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकें। लास्ट ईयर मैंने वानिका का स्कूल में एडमिशन नहीं कराया, ये सोच के कि ऑनलाइन कितना पढ़ेगी और क्या ही समझेगी। बट देखिए, इस बार फिर स्कूल्स बंद हो गए। एंड मदर्स नो इट वेरी वेल हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू एंगेज अ चाइल्ड। आप इमेजिन करिए, इनकी स्कूल्स बंद हो गई, ये अपने फ्रेंड्स से मिलने नहीं जा सकते, ना उनके फ्रेंड्स हमारे घर आ सकते हैं, इनके प्लेग्राउंड्स बंद हैं। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर देम ऑल्सो। बट स्टिल, उनकी सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए स्टेइंग एट होम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें कि विटामिन सी एंड मल्टीविटामिन्स को खाने के लिए बताया जाता है। ऑनेस्टली, अगर आप घर पे ही एक बैलेंस्ड मील ले रहे हैं तो आपको ऑलरेडी ही ये सारी विटामिन्स मिल जा रही हैं, तो आपको एडिशनल सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आज लंच में मैं बना रही हूँ डालमा, जो कि एक ओडिया डिश है। अरहर की दाल एंड इसमें खूब सारी सब्जियां, इसी का मिक्सचर होता है डालमा। वैसे आप देखें तो हर स्टेट एंड हर रीजन का कोई ना कोई डिश आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसमें खूब सारा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। वैसा ही एक पौष्टिक आहार है ये डालमा। इसे हम राइस के साथ जनरली खाते हैं एंड ऊपर से थोड़ा घी डाल दीजिए एंड बस इसका स्वाद बहुत ही यम होता है। लंच के बाद मैंने अपने बेडरूम में थोड़ी बहुत चेंजेस करी, बिकॉज़ थोड़ा बहुत भी मैं अपने डेकोर में चेंजेस कर देती हूँ तो मुझे रूम काफ़ी ब्राइटन अप लग जाता है, मेरा जो मूड है वो काफ़ी अच्छे से अपलिफ्ट हो जाता है।
सो अगर आप भी थोड़े बहुत डीमोटिवेटेड से हो गए हैं तो कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है उसे करिए, चाहे वो घर सजाना हो, घर को ऑर्गेनाइज करना हो, कोई पेंटिंग करना हो, अगर आप लिखती हैं तो आप लिखिए या म्यूज़िक सुनिए। जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं, कुछ देर के लिए अपने वर्किंग रूटीन को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए एंड वो आधा एक घंटा अपने लिए निकाल कर अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन करिए। एंड कोशिश करिए कि व्हाट्सएप पे एंड टीवी चैनल्स पे जो कोविड से रिलेटेड न्यूज़ आपको सुनने एंड देखने को मिल रही है, इन्हें आप इग्नोर करें, बिकॉज़ इन न्यूज़ को कंज्यूम आप जितना करेंगे आप उतना अपसेट होएंगे। Started with the Big Bang. Big Bang. It all started with it started with the Big Bang. बिकॉज़ ऑफ माई बैक प्रॉब्लम वानिका को पिछले 1 महीने से हम बाहर नहीं लेके आए थे, बिकॉज़ वरुण बिज़ी रहते हैं एंड मैं अपनी बैक की वजह से पार्क नहीं लेके आ पाती। ऑल्दो पार्क वगैरह अभी हमारी सोसाइटी में बंद कर दिए गए हैं, बट अगर बच्चा अकेला है तो वो खेल सकता है, दिस इज़ स्टिल अलाउड। बट आप नोटिस कर सकते हैं वानिका को मैंने मास्क पहना रखा है एंड इस ट्रैम्पोलिन के आसपास कोई भी बच्चा नहीं था, इसीलिए मैंने इसे अलाउ किया कि थोड़ी देर यहाँ पे खेल लो, अदरवाइज़ मैं इसे साइकिलिंग ही करा रही थी। एंड वेयरिंग अ मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो बहुत गर्मी है, दम घुट रहा होगा, बट इसीलिए मैं कह रही हूँ कि या तो फिर आप घर पे ही रहिए एंड किसी भी रीज़न से अगर आपको बाहर आने की ज़रूरत लग रही है तो प्लीज़ वेयर मास्क। कोशिश करिए कि क्राउडेड जगह पे नहीं जाइए। आप देख सकते हैं वानिका को भी हम बिल्कुल ऐसे रोड पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा कोई लोग नहीं हैं, बिकॉज़ वी डोंट वांट टू टेक अ चांस। हमें कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, हम अपनी तरफ से सिर्फ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बाकी तो सब भगवान की मर्ज़ी है। तो आप लोग भी प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए, क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाइए, और अगर आपको सब्जी वगैरह लेने के लिए बाहर जाना पड़ भी रहा है तो वेयर अ मास्क। वन लास्ट रिक्वेस्ट गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन्स नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ लगा लीजिए। इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको हल्का फुल्का बुखार या हेडेक वगैरह होगा जो नॉर्मली भी वैक्सीन्स पे होता ही है, तो इससे घबराइए मत एंड वैक्सीन ले लीजिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। Well done. आई नो ये सारी बातें आप सबको ऑलरेडी पता हैं, बट फिर भी मुझे लगा कि अपने वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ कुछ एक बातें शेयर करूं। एंड कोशिश करिए कि अगर किसी की भी हेल्प आप कर सके, चाहे वो खाना पहुंचाने का हो या फिर छोटा अमाउंट 500 रुपये, 1000 रुपये, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लीज़ डोनेट करिए। आपकी छोटी सी मदद किसी की बहुत बड़ी काम आ सकती है, सो प्लीज़ डू दैट। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, सो कुछ भी अगर आप कर सकते हैं किसी के लिए भी तो वो आपके लिए ही दुआ का काम करेगी, सो प्लीज़ डू दैट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्टे एट होम एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।